एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। 5 कार्ड में से किसी एक कार्ड को गेस करना हो अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपने किस कार्ड को गेस किया है। जय हो राधे कृष्णा। चार कार्ड और चैरियट, जस्टिस, मैजिशियन। वन मोर, बॉटम ऑफ द डेक से है मून, सन एंड मून टुगेदर। ओके, साइन की बात करें तो यहाँ पे मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मीन राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इंग्लिश में जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा एंड सिंह लगन, दैट इज लियो। ठीक है, एनर्जी की बात करें सो एनर्जी आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा काम है, बैलेंस्ड है इस वक्त। इमोशंस भी हैं और इंसान की एनर्जी में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है या कई बार बहुत ज़्यादा रूड होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो यहाँ पे इमोशंस भी हैं, एक्शन भी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कंट्रोल में है। कोई भी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं है, सब कुछ बैलेंस में है। इन्हें पता है कितने इमोशंस दिखाने हैं, कितना प्यार दिखाना है, कहाँ पर किस हिसाब से एक्शन लेना है, कहाँ पर कितनी रूडनेस दिखानी है, हर चीज़ परफेक्ट है। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अगर आपके हैं, अगर आपसे प्रेम करते हैं, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ये कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो आप दोनों के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। और ये जो निर्णय है ये इनकी कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बार बार बहस होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, या आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व था या थी, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट थी, या टाइम नहीं दे रहे थे, मतलब कोई भी रीज़न अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रहा था, वो रीज़न ख़त्म करा है इन्होंने, उस रीज़न से बाहर निकल चुके हैं या निकल चुकी हैं। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। द लवर्स सबसे पहले। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो हो चुका है या होगा, बहुत जल्द होगा, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इवन यहाँ पर डिवाइन प्लान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन, मतलब जिसके साथ भी आपका पिछले जन्म का लेन देन बकाया पूरा करना है, वो व्यक्ति से आपका यूनियन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, मतलब जिसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्मिक पार्टनर, सोलमेट के साथ भी आपका कर्मा पेंडिंग होता है, ट्विन फ्लेम के साथ भी आपका कर्मा पेंडिंग होता है, कार्मिक के साथ भी आपका कर्मा पेंडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर है जिसके साथ आपको फील होता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ तो है ऐसा जो दूर नहीं जाने देता, तो आपका कनेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे आपके कनेक्शन पे। यहाँ पे एक तरह से गुड न्यूज़ की एनर्जी है, आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। चैरियट, मैंने कहा ना
बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। 2 ऑफ कप्स, लवर के बाद चैरियट आया है और चैरियट को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया। ये कंफर्मेशन हो गया कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं किसी भी रीज़न से, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो ये रिजॉल्व करने का बहुत अच्छा वक्त है। इस टाइम पे बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स विद नंबर 9 अगेन, दैट इज़ हर्मिट। 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कौन सी साइकिल? जो बर्डन दे रही थी। मजिशियन, मुझे लगा पहले मजिशियन आया है कि मून, बाद में मुझे याद आया मून बाद में आया है। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब और देर नहीं चाहते, ये यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द मतलब ये निर्णय ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर डीले नहीं चाहते। मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स विथ पेज ऑफ स्वर्ड्स। मन इस वक्त आप में लगा है, अगर आपसे दूर भी हैं, नो कांटेक्ट में भी हैं, सेपरेशन में भी हैं, तो आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप में लगा हुआ है। सन, मन लगा है तो ऑब्वियसली एक्शन भी होगा। तो यहाँ पे आपकी तरफ कुछ निर्णायक फैसले बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। स्पेशली मैंने आपसे कहा कि वो लोग या वो सिचुएशन एंड होते नज़र आ रही है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी रिजॉल्व होते नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त? आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है? आपको लेकर क्या फीलिंग्स रख रहे हैं या रख रही हैं इस वक्त? बहुत ज़्यादा हैं। आई नीड 4 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है फाउंडेशन। ओवरऑल एनर्जी है इन्फ्लुएंसेस। तो गाइज अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, फीलिंग्स की, तो आपके पर्सन सबसे पहले तो इस वक्त हीलिंग चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं, कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, कोई भी टर्मोइल या अनस्टेबिलिटी रही है, कोई भी कारण से अगर आप दोनों का रिलेशनशिप अफेक्टेड रहा है, तो ये इस टाइम पीरियड में ना उन कारणों को दूर करके इस रिलेशनशिप को हील करने में इनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। ये इस रिलेशनशिप को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, अगर आप घर में पेड़ लगाते हैं तो कई बार पेड़ में चींटियाँ लग जाती हैं, कई बार पेड़ में फंगस लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं पेड़ में, तो हम क्या करते हैं? हम पेड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं? ऐसा तो नहीं करते। हम उसकी रेमेडी करते हैं, हम उसे हील करते हैं, हम उस पर पेस्टिसाइड्स डालते हैं, हम उसको हर तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं, अपना 100% देने का प्रयास करते हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, ज़्यादातर प्रोटेक्ट हो भी जाते हैं। रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, झगड़े होते हैं, सेपरेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका पार्टनर, चाहे आप दोनों में से कोई भी, अगर इस रिलेशनशिप को, या कह लो दोनों ही, अगर रिलेशनशिप को हील करने पे आ जाएं, रिलेशनशिप में सारी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको दूर करने में आ जाएं, तो ये एक सोल कनेक्शन होता है। ठीक है, आप में से कई लोगों के लिए बहुत सिंपल फंडा है। अगर आपका पार्टनर रिलेशनशिप हील करने पर
रिलेशनशिप को ठीक करने पर, कोई भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो उसको रिजॉल्व करने से ज़्यादा अगर भागने पे फोकस करता है या करती है, रिलेशनशिप तोड़ने पे ज़्यादा फोकस है, धमकियाँ तोड़ने की हैं ना कि हील करने की, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ भी सोल कनेक्शन होगा वहाँ कितने भी झगड़े हों, कितनी भी धमकियाँ दी जाएँ, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, वर्स्ट से वर्स्ट लड़ाइयाँ हो जाएं, फिर भी दूसरे दिन सुबह ही वो रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। एक दूसरे के बगैर उठकर मतलब ऐसा लगना कि जैसे हमारी सोल तो है ही नहीं, हम तो सिर्फ शरीर हैं, ये वाली फीलिंग होती है। तो वही फीलिंग एग्जैक्टली आपके पर्सन की है। वी हैव गॉट डिवाइन फेमिनाइन विद सोलमेट्स। तो आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ये फीलिंग्स रखते हैं कि ये आपसे चाहे भी तो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, चाहे भी तो भी आपसे ध्यान हटा नहीं सकते। किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते अगर आप दोनों सेपरेशन झेल रहे हैं करंट सिचुएशन में, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये ऑनेस्टली अपनी सफाई देने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। क्या कह दूं, क्या बता दूं, कैसे क्लियर कर दूं ताकि हमारा रिश्ता बच जाए, ये वाली इनकी एनर्जी है इस वक्त। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अगर ये इस हद तक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं कि मैं हील कर दूं सिचुएशन को किसी भी हाल में, ये होप का कार्ड भी आ गया, तो ऑब्वियसली एक्शन में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। नो कांटेक्ट वालों के लिए बताएं पहले, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। वाह, इससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। ऑलरेडी 5 कार्ड आ चुके हैं। थ्रोट चक्रा एंड क्राउन चक्रा हीलिंग हुई है, काफ़ी लोगों ने हील किया है, उसका असर भी आपको देखने मिलेगा। मैंने अभी आपसे जस्ट कहा कि ये क्लैरिटी देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करेंगे। मेजर अरकाना से भी लवर्स की एनर्जी आई है विद 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर यूनियन दिख रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली 8 दिन, मैक्सिमम 8 दिन के अंदर मिनिमम 2 घंटे से लेके 20 घंटे या आप कह लो 2 दिन, 48 आवर्स, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस यूनियन में आ जाएंगे। जितने भी लोग सेपरेशन में हैं, क्लेम कर लें इस एनर्जी को इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है। जो लोग कांटेक्ट में हैं अगले 5 घंटे, 5 घंटे से 23 घंटे का समय थोड़ा हैवी है। झगड़े, लड़ाई, सैक्रिफाइसेस, अब ये आपके साथ होंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद का टाइम पीरियड अच्छा है, ठीक है। आपके लिए झगड़ा करना, आपके लिए स्टैंड लेना, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों को त्याग देना, कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना, जैसा कि मैंने मेजर अरकाना में भी बताया। लेकिन अगर सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है आपका या आपके पर्सन का, तो इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक ब्लॉकेज रहेगा रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करेगा। अगर यूनियन हो भी गया तो टिकेगा नहीं, फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस आ जाएगा। ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है जब आपका ब्लॉकेज होता है सोलर प्लेक्सस, सैक्रल या फिर रूट चक्र। तो रूट, सैक्रल एंड सोलर, ये 3 तो डेफिनेटली हील होना चाहिए अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि अगले 5 घंटे से लेके 23 घंटे तक येलो या ग्रीन या ऑरेंज, इन कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली ड्रेस, ठीक है। एंड अगर आप कांटेक्ट में हैं तो पेशेंस रखें। अगर ये कुछ मुद्दा उठा भी रहे हैं तो उस मुद्दे से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, कोई भी एक्सक्यूज़ दे के दूरी बनाएं, ठीक है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। लाइट चली गई है। लाइट रहती है तो कितना शोर रहता है ना, लाइट चली जाती है बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, शांति। अदरक की आवाज़ आ गई। चाय की आवाज़, मतलब चाय बनता सुनाई भी दे देना तो रोम रोम खिल जाता है। कौन कौन है भाई चाय लवर जिनका रोम रोम खिल जाता है। मेरा तो लगन ही वृषभ है, क्या बात है, सही बात बोला।
जिसका लगन हो वृषभ या राशि हो वृषभ, वो तो खाने पीने का मतलब ऐसा होता है कि कुछ बन रहा है बढ़िया तो मज़ा आता है, लेकिन सिर्फ बढ़िया चीज़, ऐसे कुछ भी है वही नहीं। यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस लेते हैं। पहला कार्ड है एम्पैथिक ओवरलोड, देन वी हैव ड्रीम्स, देन वी हैव सिनर्जी एंड देन वी हैव किंडर्ड सोल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो टाइम के साथ अपने आप को बहुत मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है शुरुआती दिनों में, जब आप आज से अगर 4 साल 5 साल पहले की बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता होगा, बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर मिल जाता होगा, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते होंगे, कहते हैं ना जवान खून है। लेकिन एक एज के बाद या आप कह लो कि एक अवेकनिंग के बाद जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो तो आपको पता होता है कहाँ पे कितना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल लगाम रखनी है, लगाम कस के रखनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी बातों पे जिस पे आप पहले बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, अब उन बातों पे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपको पता है कि यार ये सारा ये मोह माया वाला सीन है, कुछ दिन में ये वापस से वैसे हो जाएंगे, तो आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो। तो ओवरलोड ऑफ इमोशंस कई बार आपके लिए नेगेटिव होता है। ड्रीम्स इस वक्त पे बहुत विविड आएंगे, ये तो मैंने 7-7 पोर्टल की एनर्जी में भी बताया है कि इस वक्त पे ड्रीम्स बहुत विविड आएंगे। बहुत ही ऐसे प्लेसेस पर आप अपने आप को देख सकते हो जो मे बी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, या इसी लाइफ में स्टार्टिंग में जैसे आपका कोई पुराना घर हो जहाँ आपका जन्म हुआ हो, जहाँ आप खेले कूदे बड़े हुए, उस टाइप की जो एनर्जीज होती हैं, ऐसा घर का माहौल आपको सपने में बहुत ज़्यादा दिख सकता है। सर्प बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, कोई विविड मैसेजेस आपको सपने में रिसीव हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप खुद को क्रिएट कर सके, खुद के लिए कुछ क्रिएट कर सके, दूसरों के लिए कुछ क्रिएट कर सके, और आप अपनी इमेजिनेशन पर काम कर सके। क्योंकि 7-7 के बाद आएगा 8-8 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, जहाँ पर आपको ईश्वरीय दैवीय कृपा रिसीव होती है। बहुत सारे लोगों का डीएनए एक्टिवेट होता है, बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ से जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो वो विद्याएं एक्टिवेट होने लगती हैं। सडनली आपका कोई ऐसा मन करने लगता है कि यार मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे वो सीखना चाहिए, और जब आप सीखने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है ये सब तो मुझे आता है, ये सब तो मुझे पता है, कि इस जन्म में तो आपने पढ़ा भी नहीं फिर भी आपको सब कुछ पता है। तो ये जो एक चमत्कारी चीज़ होती है ये 8-8 में होती है। तो बहुत सारे लोगों को अभी से वर्कआउट करने के लिए इंडिकेशन दी जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में चेंजेस आपके रिलेशनशिप में या आपकी फ्रेंडशिप में, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा उन चेंजेस के पीछे मत भागिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस मोड को ऑन रखिए। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।